ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम जानेंगे वर्तनी एकादशी व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में। हम सभी को एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में वर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने का विशेष महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार इस व्रत को रखने से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी पापों का नाश भी होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखने से सांसारिक दुखों से मुक्ति होकर सत्य सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप वर्तनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के दौरान मंत्रों और चालीसा का पाठ करने के बाद व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूरा लाभ और शुभ फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वर्तनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को स्वयं सुनाया था। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे वैशाख मास के वर्तनी एकादशी व्रत का महत्व और कथा के बारे में सुनाइए। आपने मुझे सभी एकादशियों के बारे में बताया है, इस एकादशी जानने की भी मेरी इच्छा है। तो भगवान वासुदेव ने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है, नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन की बात है कि वह जंगल में ही ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक वहां से एक जंगली भालू आ गया और तपस्या में लीन राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन राजा बिना किसी विघ्न के अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते जंगली भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उनका क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु की करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर पहले ही भालू खा चुका था। इनसे राजा बहुत ही शोककुल और व्याकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वर्तनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम सदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का ही एक अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वर्तनी एकादशी व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण हो गए, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला बन गया। उसका शरीर पहले से भी ज्यादा सुंदर और कांतिमय हो गया। एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी पीड़ित व्यक्ति भय से रहित होकर वर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश और मोक्ष मिलता है। एकादशी व्रतों का राजा है, इसलिए हर सनातनी को एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। जिस प्रकार एकादशी व्रत रखने से राजा मांधाता का पैर सही हुआ और उसके पूर्ण अंग सही हुए, उसे हर भय से मुक्ति मिली, ऐसे ही जो भी वर्तनी एकादशी का व्रत रखता है उसे सभी भय और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कथाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। राधे राधे।